अच्छा, लास्ट क्लास में हमने वेरी बेसिक चीज़ आर को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखा। आज हम आर स्टूडियो ओपन कर रहे हैं और आर स्टूडियो के बारे में सीखेंगे, इसकी बेसिक सीखेंगे, जो बेसिक फंक्शन है इसके वो सीखेंगे। इसको ड्राइव करने के लिए जो मैं बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पे आर के ऊपर आपको 4 स्क्रीन शो हो रही हैं छोटी छोटी। ये स्क्रीन 1 है, ये कंसोल है, नीचे स्क्रीन 2 है ये वाली, ठीक है। ये स्क्रीन नंबर 3 है और ये स्क्रीन नंबर 4 है। ये नाम मैंने इसको अपनी सहूलत के लिए दे दिए। मैं इसको स्क्रीन नंबर 1 कह रहा हूँ, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। इनके शॉर्ट नाम रख दिए मैंने अपनी मर्ज़ी से। तब यहाँ पे मैं 3 चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। इन स्क्रीन के नाम, इनके नाम 2 चीज़ें क्लियर होंगी, इनके नाम और इनके काम। यानी तमाम ये 4 स्क्रीन आपको शो हो रही हैं, इनके नाम क्या हैं और ये स्क्रीन्स का फंक्शन क्या है, ये क्या क्या काम कर सकती हैं। स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि 1, 2, 3, 4 से पहले मैंने एक सिंबल डाला है। सिंबल इसे हैश टैग कहते हैं, नंबर साइन भी कहते हैं। एक्चुअली हम आर पढ़ रहे हैं, आर सीख रहे हैं। आर एक लैंग्वेज है। तो जैसा मैंने कल भी आपको बताया कि लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी वोकैबुलरी और उसकी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इसकी वोकैबुलरी भी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसकी ग्रामर भी सीखेंगे। यहाँ पे जो आपके पास वर्ड आया है हैश टैग, ये आर की लैंग्वेज का एक वर्ड है। जिस तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग, ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसी तरह हैश टैग, हैश टैग का मतलब होता है हेडिंग। आर की ज़ुबान में हेडिंग को कहते हैं हैश टैग। हैश टैग का मीनिंग क्या है? हेडिंग। तो जहाँ पे भी हैश टैग का लफ्ज़ आपको लिखा हुआ नज़र आए, इसका मतलब ये है कि ये हेडिंग है। तो मैंने यहाँ पे 4 हेडिंग्स बनाई, 1, 2, 3, 4। इट्स मीन कि ये हमारी क्या है? हेडिंग्स हैं। तो हैश टैग का लफ्ज़ वर्ड कहीं भी आपको नज़र आए आर के ऊपर, तो आपने इसको क्या समझना है? हेडिंग। अब स्क्रीन नंबर 1, ये स्क्रीन 1 है जिसके ऊपर मैं ये टाइप कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये स्क्रीन 1 है। उसके बाद नीचे आ जाएं आप, ये स्क्रीन 2 है, इस साइड पे स्क्रीन 3 है और ये वाली स्क्रीन जो है 4 है। स्क्रीन 1 का ये मैंने जस्ट अपनी सहूलत के लिए इनके नाम रखे हुए हैं, ताकि मैं इनको जो है ना वो इजीली आपको कह सकूँ। स्क्रीन 1 पे आएँ, स्क्रीन 2 पे देखें, स्क्रीन 3 पे देखें, स्क्रीन 4 पे देखें, स्क्रीन 1 पे ये हो रहा है, 2 पे ये हो रहा है, ठीक है। बजाय इसके कि हम पूरा इसका कंप्लीट नाम लें, हमने इसको शार्ट कर दिया स्क्रीन 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन इनके स्पेसिफिक नाम है, इनके स्पेसिफिक नेम है। अच्छा, जिनके पास ये 3 स्क्रीन शो हो रही है, मैंने अभी भी आपको क्लियर किया। जस्ट ये जो बटन नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला, ये देखें मेरे पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं। यहाँ पे ये बटन शो हो रहा है, ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। अच्छा, अब देखिए मैंने 4 चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। स्क्रीन 1, मैं यहाँ पे इनका नाम भी लिख देता हूँ, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4। 4 स्क्रीन हमें शो हो रही है। अब इनके नाम क्या हैं स्पेसिफिक, ये तो मैंने जस्ट अपनी सहूलत के लिए खुद से इसके नाम रख लिए ना। स्क्रीन 1 को कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रीन 1 का नाम है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन 2 का नाम है
कंसोल। स्क्रीन 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट, और स्क्रीन 4 का नाम है पैकेजेस और प्लॉट स्क्रीन। इसको हम पैकेजेस और प्लॉट कह सकते हैं। तो ये 4 स्क्रीन्स हैं, इनके नाम भी हमें पता चल गए, ये स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4। अब इनके काम क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। स्क्रीन 1 का जो फंक्शन है ना, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी जब हमने आर से बात करनी होती है ना, आर को कुछ काम असाइन करना होता है, तो हम यहाँ पे असाइन करते हैं स्क्रीन 1। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरे पास कुछ अमाउंट है, इसको प्लस करना, ये अमाउंट मैंने लिख दी और इसको प्लस करना, और इसको रन करते हैं। अच्छा देखिए, मैंने रन इसको जो है वो स्क्रीन नंबर 1 पे किया है, लेकिन इसका आंसर मुझे मिला है स्क्रीन नंबर 2 पे। ये प्लस हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड पे जे डाल देता हूँ, अब इसको रन करता हूँ, अब इसने एरर दे दिया मुझे, और एरर भी इसने शो किया स्क्रीन नंबर 2 पे। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन नंबर 1 पे हम इसको बात बताते हैं, हम इससे बात करते हैं, और वो हमारी बात का जवाब स्क्रीन नंबर 2 पे देता है, हमें बताता है हमने जो बात कही वो ठीक है या गलत है। ये बता रहा है जी आपने जो ये कोड लिखा है ना, ये कोड है, स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये इसी को कोड कहते हैं। आप काम पर जो भी काम करते हैं यहाँ पे करने के लिए कोई बात लिखते हैं, वो आपका कोड ही होता है, वो आपका स्क्रिप्ट ही होता है। तो आपने परेशान नहीं हो जाना, स्पेशली जो बायोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, क्योंकि हमें ये डराया जाता है ये कोडिंग है जी बहुत मुश्किल है, आपको समझ नहीं आएगी, तो हम डर जाते हैं जी बहुत मुश्किल होगी। बहरहाल ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा आधे से ज़्यादा तो इंग्लिश के वर्ड्स होंगे और मैथ के। अच्छा बहरहाल यहाँ पे हम लिखते हैं 6 + 7, और ये देखें इसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया 6 + 7, इसका आंसर हमें नीचे दे दिया। अब अगर हम इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं, अच्छा अभी प्लॉट को रहने दें, ये 2 स्क्रीन होप क्या वो क्लियर हो गई होगी। जब हमने कोई बात लिखनी होती है, कोई एनालिसिस परफॉर्म करना होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसको लिख के बताते हैं कि हमने ये एनालिसिस परफॉर्म करना है, एक स्क्रिप्ट इसको देते हैं। ये क्या करता है, उस स्क्रिप्ट को रीड करता है, रीड करने के बाद जो उसके रिजल्ट्स आते हैं ना वो हमें यहाँ शो करता है, टेबल की फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में। वो एरर हमें जो है वो एरर की फॉर्म में भी शो कर सकता है, वार्निंग की फॉर्म में भी शो कर सकता है। उसके बाद आ जाए स्क्रीन नंबर 3 पे, ये वाली जिसे हम कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट, यहाँ पे शो भी हो रहा है लिखा हुआ ग्लोबल इन्वायरमेंट। इस स्क्रीन का क्या काम होता है, यहाँ पे एक तो हिस्ट्री होती है, आपने जो एनालिसिस किए होते हैं उसकी सारी हिस्ट्री होती है। दूसरा यहाँ पे ट्यूटोरियल भी हैं, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, यहाँ से आप फाइल को इंपोर्ट करते हैं, आप एक्सेल की फ़ाइल को उठा के आर में लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा सेट, तो यहाँ से आपसे डिफरेंट ऑप्शन में फ़ाइल्स को इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। फ्रॉम एक्सेल करेंगे तो एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करके यहाँ पे ले आएंगे, लेकिन अभी आपने ये स्टार्ट नहीं करना, अभी जस्ट जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ आपने उस पर फोकस करना है। वो भी मैं उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। तो स्क्रीन नंबर 3 का काम क्या है, फ़ाइल को इंपोर्ट करना, और जो फाइल्स इंपोर्ट हुई होती हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रही होती हैं लिस्ट इसकी। अब यहाँ पे एक फ़ाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, 100 फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, 50 फाइलें भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जितनी फ़ाइलें हैं आप इकट्ठी तमाम फाइलें यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन नंबर 4, यहाँ पे आपको प्लॉट शो होते हैं और पैकेजेस क्या हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी जस्ट यहाँ पे देखें ये मुझे प्लॉट शो हो रहा है,
यानी यहाँ पे अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे डेंडोग्राम चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ प्लॉट लिखा, अब मैंने इसको बता दिया प्लॉट। अब मेरे पास फाइल है, इसका नाम है फाइकस, और मैं इसको रन करता हूँ। जस्ट देखिए मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, एक मैंने लिखा प्लॉट और एक लिखा फाइकस। इसने मुझे प्लॉट बना के दे दिया फाइकस का बाय डिफ़ॉल्ट, यानी जो उसके माइंड में आया ना उसने बाय डिफ़ॉल्ट। हमने क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन ही दी कि हमें प्लॉट किस तरह का चाहिए, हमने जस्ट उसको यही कहा कि हमें प्लॉट बना के दे दो, तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक उसने हमें प्लॉट ड्रा करके दे दिया। लेकिन जब हम इसको स्पेसिफिकेशन देंगे, हमें इस स्पेसिफिकेशन का चार्ट चाहिए, प्लॉट चाहिए, तो वो हमें उसी तरह का बना के देगा। ये जस्ट देखें कितना आसान है इसके ऊपर काम करना। मैंने जस्ट अभी 2 वर्ड लिखे हैं प्लॉट फाइकस। अब देखें इसके रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे नहीं शो हुए, यहाँ पे जस्ट यही लाइन लिखी हुई आ गई है सेम, और यहाँ पे देखें मेरे पास प्लॉट शो हो गया, यहाँ पे मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल है। तो 4 स्क्रीन जो हैं इनके फंक्शन क्या हैं ये मैं अभी दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। स्क्रीन 1 के ऊपर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रीन 2 के ऊपर ये हमें रिस्पॉन्ड करता है कि हमारा कोड जो है वो रन हो चुका है या नहीं, या उसमें एरर है, या अगर हमारे एनालिसिस में कोई टेबल हैं तो वो यहाँ पे शो होते हैं हमें। अब देखें मैंने ये प्लॉट रन किया, यहाँ पे देखें कंसोल में ये लिखा हुआ आ गया प्लॉट फाइकस 2। जब ये लिखा हुआ आ जाए सेम टू सेम, जो सेम ऊपर लिखा हुआ है ना वही सेम टू सेम नीचे लिखा हुआ आ जाए, इट्स मीन कि आपका कोड रन हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई एरर होगा तो ये आपको वार्निंग शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैं फाइकस में से एस रिमूव कर देता हूँ और इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए उसने एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट फाइकस नॉट फाउंड। वो कह रहा है जी फाइको जो है ये मेरे पास नहीं है। उसके बाद स्क्रीन नंबर 3 के ऊपर हमारी फाइल्स होती हैं, और स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर हमें प्लॉट शो होते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं पैकेजेस। ये देखें जब आप पैकेजेस के बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे पैकेजेस की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये अब ये सारे जो लिस्ट शो हो रही है सारे क्या हैं, पैकेजेस हैं। होप कि आपको चारों स्क्रीन के नाम और इनके फंक्शन क्लियर हो चुके होंगे। ये तमाम पार्टिसिपेंट को यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? अच्छा ये क्वेश्चन आया है अरशद साहब का, यहाँ पे बैकग्राउंड जॉब नहीं शो हो रही। सर कोई इशू नहीं है, वो सेटिंग से जो है ना, ये देखें मैं अगर इसको रिमूव करूँ तो यहाँ से बैकग्राउंड जॉब रिमूव हो गई है मेरे पास से, ठीक है। तो ये जो है ना सेटिंग से दोबारा वापस आ जाएंगी, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ यहाँ से ऊपर से सेटिंग से कैसे आएंगी, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जब आप न्यू स्क्रिप्ट ओपन करेंगे ना, या न्यू कंसोल ओपन कर लें या न्यू फाइल ओपन करेंगे तो ये आपके पास अगेन यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा ये तमाम पार्टिसिपेंट को यहाँ तक क्लियर है। आफ्ताब साहब जस्ट मैंने अभी यहाँ तक ही करवाया आपको, अभी मैंने पैकेजेस की तरफ नहीं गया। तो जब पैकेजेस पे आऊँगा फिर आपने पैकेजेस के बारे में क्वेश्चन करना है। अभी पहले मैं आपको पैकेजेस समझा लूँ पैकेजेस होते क्या हैं, फिर आप देखिएगा कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आते हैं पैकेजेस के बारे में। सर आपके पास फाइकस वर्क इसलिए नहीं कर रहा कि आपके पास फाइकस की फाइल ही नहीं है। अभी जस्ट आप इसको देखें, जब मैं आपको कहूँगा ना आपने प्रैक्टिस करनी है, परफॉर्म करना, तो फिर मैं वही आपको सारी चीज़ें परफॉर्म करवाऊँगा। अभी जस्ट जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, समझाना चाह रहा हूँ, वो ये हैं स्क्रीन और इनके फंक्शन। अभी आपने जो है ना इनके ऊपर इनको रन नहीं करना, जस्ट आपने समझना है कि ये 4 स्क्रीन क्या हैं, इनके क्या क्या काम हैं। अब हम आते हैं पैकेजेस की तरफ।
पैकेजेस क्या होते हैं। एक्चुअली ये मेरी स्पीड जो है ना फर्स्ट 5 to 6 क्लासेस ये बहुत स्लो होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है ना वो ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से हैं आर के बारे में। वैसे तो उनको डाटा एनालिसिस आता है, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आर के हवाले से वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो मैं उन पार्टिसिपेंट को जहन में रख के चलता हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो लेवल से ना, ताकि वो पार्टिसिपेंट भी साथ पिक करें। अच्छा ये चीज़ तो मैं क्लियर होगी ये स्क्रीन के बारे में ना। अब हम आ जाते हैं पैकेजेस के बारे में। ये क्या होते हैं पैकेजेस? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ना कहानी सुनाऊंगा, स्टोरी छोटी सी, बल्कि एग्जाम्पल है। अच्छा, जहाँ पे मेरे पास एक नाम शो हो रहा है, मोहम्मद आदिल साहब। आदिल साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? ये भी आपको जस्ट छोटी सी एक एग्जांपल, एक स्टोरी सुना के ना आपको मैं पैकेजेस के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं आदिल साहब जो है ना ये PhD स्कॉलर हैं और पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में जो है ना ये एनरोल्ड हैं। आज इनको सुपरवाइज़र अलाट हुए हैं और फर्स्ट डे है इनका अपने सुपरवाइज़र के साथ। ये अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं। इनके सुपरवाइज़र साहब इनसे कहते हैं कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं PhD में, जो मोस्टली पाकिस्तान में क्वेश्चन पूछा जाता है पहला कि आप क्या करना चाह रहे हैं। मोहम्मद आदिल साहब कहते हैं कि सर मैं ना एक प्लांट है जिसका नाम है फाइकस, मैं इस पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। ये कहानी थोड़ी गौर से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं क्या आपने फाइकस का प्लांट देखा हुआ है? जी कहते हैं बिल्कुल देखा हुआ है। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि मुझे बताएं ये कहाँ पे आपने देखा है। आदिल साहब कहते हैं जी हमारे डिपार्टमेंट से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, कोई पॉइंट है उसका नाम है A, वहाँ पे ये लगा हुआ है रोड के ऊपर। तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें, फर्स्ट डे फर्स्ट असाइनमेंट इनको लाट हो जाती है, आप ऐसा करें कि अभी जाएं, मुझे ना फाइकस का प्लांट दिखा दें एक दफ़ा, होता कैसा है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन होगा मेरा एक। अब देखें ये डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और फाइकस का प्लांट इनसे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। तो इनको फाइकस के प्लांट तक पहुँचने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं, या ये पैदल चले जाएंगे? अच्छा, फाइकस की अब इनको यहाँ पे पहुँचने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अब इस ट्रांसपोर्ट अब वो कैसे अरेंज करेंगे? देखें ना दो ऑप्शन है इनके पास, या तो इनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट हो, या इनके सुपरवाइज़र कहें कि आप ऐसा करें कि जो है ना किसी व्हीकल से या यूनिवर्सिटी की कोई देख लें, कोई गवर्नमेंट की गाड़ी जो है ना वो अरेंज कर लें। दो ऑप्शन इनके पास। अगर तो इनके पास अपनी गाड़ी है तो
ये गाड़ी में जाएंगे और फाइकस का प्लांट जो है ना वो लेके आ जाएंगे अपने सुपरवाइज़र के पास। लेकिन अगर इनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये दोबारा आएंगे वापस और सर को बोलेंगे सर मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। सर बोलेंगे आप ऐसा करेंगे, HOD साहब के पास एक सरकारी गाड़ी है, गवर्नमेंट की गाड़ी है, आप उनसे रिक्वेस्ट करें या उनको एप्लीकेशन लिखें कि हमें गाड़ी चाहिए, हम रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, हमने सैंपल लेके आना है, तो वो आपको अलो कर देंगे। अब जो है मोहम्मद आदिल साहब एप्लीकेशन लिखते हैं HOD साहब को। HOD साहब क्या करते हैं, इनको ना गाड़ी अलो कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं जब इनको गाड़ी मिल गई, अब ये गाड़ी में बैठे हैं और फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है, क्योंकि गाड़ी में अगर बैठे रहेंगे गाड़ी को स्टार्ट किए बगैर ये 20 किलोमीटर का सफ़र नहीं कर पाएंगे। गाड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमें टर्न ऑन करने पड़ते हैं, स्टार्ट करने पड़ते हैं। अब ये गाड़ी में जाएंगे और फाइकस की फ़ाइल को उठाएंगे और वापस आ जाएंगे अपने सुपरवाइज़र के पास। ठीक हो गया, एक ये छोटी सी कहानी है। अब उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को फ़ाइल दिखा दी। अब सेकंड स्टोरी क्या है, सेम वही स्टोरी मैं आपको रिपीट करूंगा, लेकिन अब आर के हवाले से। पहले हम फील्ड में गए, फील्ड से फाइकस का प्लांट लेके बायोलॉजी की लैब में आ गए। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आर पे। अगेन मोहम्मद आदिल साहब और उनके सुपरवाइज़र आमने सामने बैठे हुए हैं और उनके सुपरवाइज़र उनको एक USB देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये USB में ना एक फ़ाइल है जिसका नाम है फाइकस। USB में एक फ़ाइल है जिसका नाम है फाइकस। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारे टेबल पे पड़ी हुई है, ये वाली फ़ाइल। आप अभी इसके अलावा कोई भी फ़ाइल आपके पास एक्सेल की है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवानी है साथ, तो इसलिए आप इसको जो है ना वो फोकस कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फाइकस की फ़ाइल पड़ी हुई है USB में, यानी इनके सुपरवाइज़र ने इनको USB में फाइकस की फ़ाइल दी है और कहा है कि इसको R की लैब में, R स्टूडियो में लेके जाना है, R स्टूडियो में लेके आएँ और इस पर ग्राफ बना के चेक करें। मैं देखना चाहता हूँ क्या फाइकस का जो डाटा है इसमें कोई चीज़ ऐसी है कि हम इसको रिसर्च पर्पज़ के लिए आगे यूज़ कर सकते हैं। इस फाइकस की फ़ाइल में सारा डाटा है फाइकस का, तो हम इसको देख लें, ग्राफ बना के देख लें क्या इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम आगे लेके चल सकते हैं। अब ये हमारे पास R स्टूडियो है। देखें पहले क्या था, उनके पास उनको कहा जी 20 किलोमीटर दूर जाना है और वहाँ से फाइकस प्लांट लेके आना है। अब सेकंड असाइनमेंट, यहाँ से आपने R से आपने जाना है डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप से फ़ाइल उठा के वापस R पे लेके आनी है। ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सेम आपकी तरह का इन्वायरमेंट हो गया। यहाँ पे देखें इन्वायरमेंट इज़ एम्प्टी, आपके पास भी ये एम्प्टी शो हो रहा होगा। अब हमने यहाँ से उठा के लाना है इसको लैपटॉप से R स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, देखें R में जो भी आपने काम करना है ना, जिस तरह बायोलॉजी की लैब में आप कोई भी एनालिसिस करते हैं, केमिस्ट्री की लैब में कोई एनालिसिस करते हैं, तो उन एनालिसिस के लिए कोई ना कोई टूल यूज़ होता है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। इसी तरह R में, R स्टूडियो की लैब में जब भी आपने कोई परफॉर्म करना है तो उस पर काम को करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट का होना ज़रूरी है। अभी भी मैं भी आपको भी क्लियर ना हुआ हो, लेकिन जब ये पूरी स्टोरी ख़त्म होगी तो एट द एंड आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, अब जो है ना मोहम्मद आदिल साहब वो आते हैं R स्टूडियो पे।
आर स्टूडियो पे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं इनको कोई जो है ना रास्ता नज़र नहीं आता कि मैं एक्सेल की फ़ाइल कहाँ से लेके आऊँ, एक्सेल की फ़ाइल यहाँ पे कैसे लेके आऊँ। ये सेम जिस तरह इन्होंने बाहर आके गाड़ी ढूंढी, इनको गाड़ी नहीं मिली, अगेन सुपरवाइज़र के पास किए। अब यहाँ पे इन्होंने देखा कोई ट्रांसपोर्ट मुझे मिल जाए, जिस ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके, जिस वे को यूज़ करके मैं डेस्कटॉप से आर के ऊपर फ़ाइल को इंपोर्ट कर लाऊँ। ये जाते हैं अगेन अपने सुपरवाइज़र के पास उनसे कहते हैं कि सर मुझे ना ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, मैं कैसे आर को इंपोर्ट करूं, जो एक्सेल की फ़ाइल है उसको कैसे इंपोर्ट करके आर तक लेके आऊं। अब इनके सुपरवाइज़र इनको जवाब देते हैं कि आप ऐसा करें कि इसके लिए जो गाड़ी यूज़ होगी ना, जो गाड़ी इसको आर स्टूडियो से आर से स्क्रीन से उठा के आपको लेके आएगी आर के ऊपर, उसका नाम है रीड एक्सेल। उस गाड़ी का नाम है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल गाड़ी क्या है? ये गाड़ी क्या करेगी ये हमारी फ़ाइल को डेस्कटॉप से उठा के लेके आएगी आर में। अब मोहम्मद आदिल साहब वापस आते हैं डिपार्टमेंट से बाहर, देखते हैं कोई रीड एक्सेल की गाड़ी यहाँ पे अवेलेबल है। वो आगे पीछे ढूंढते हैं, उनको रीड एक्सेल की गाड़ी नहीं मिलती। यहाँ पे देखें वो आते हैं आर में ना, आर पे आते हैं, सारा पढ़ते हैं आगे पीछे, यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है एडिट है, कहीं से भी इनको ना रीड एक्सेल लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है ना। वो वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास। उनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि आप जाएं लैब अटेंडेंट के पास या लैब सुपरवाइज़र के पास या लैब असिस्टेंट के पास, उनसे पूछें क्या उनकी लैब के अंदर रीड एक्सेल है। जिस तरह हम इंस्ट्रूमेंट ढूंढते हैं ना लैब के अंदर जाके, क्या इनकी लैब में पीसीआर है, क्या इनकी लैब में पीएच मीटर है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी आपकी लैब है, स्क्रीन नंबर 4, जहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। और ये हमारा जो है ना, ये जो सर्च बार आपको शो हो रही है, जब आप पैकेजेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक सर्च बार शुरू हो रही है, ये है लैब असिस्टेंट का कंप्यूटर। तो आपके सर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि लैब असिस्टेंट के कंप्यूटर पे जाएं और वहाँ पे सर्च कर लें क्या हमारे डिपार्टमेंट में रीड एक्सेल है। तो आप यहाँ पे आते हैं, ये अभी तमाम पार्टिसिपेंट ने मेरे साथ परफॉर्म करना है। स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ। स्क्रीन नंबर 4 पर आने के बाद आप यहाँ पे सर्च करें, देखें यहाँ पे रीड एक्सेल है, यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। मेरे पास तो ये शो हो रहा है, ये देखें रीड एक्सेल। काइंडली आप तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म करें क्या आप लोगों के पास ये रीड एक्सेल शो हो रहा है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट। इसका मतलब है ये गाड़ी जो है ना रीड एक्सेल की, वो हमारे पास नहीं है, आदिल साहब के पास है। चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं ये उनके पास भी नहीं है। आदिल साहब वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास, उनको बताते हैं कि सर मैंने लैब असिस्टेंट से पूछा है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ना रीड एक्सेल नहीं है पड़ा हुआ, हमने ये सब ढूंढ लिया पूरे आर के अंदर, ये कहीं से नहीं मिला। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें, एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब को और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें रीड एक्सेल की गाड़ी अरेंज करके दें। अब ये देखें ये हमारे एचओडी साहब का ऑफिस है, ये इंस्टॉल का बटन, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। देखें आजकल जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं ना वो ऑलरेडी फील्ड होते हैं, जस्ट हमने अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी होती है कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है रीड एक्सेल।
और इसको सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, इसको अभी मज़ीद रन करने से पहले आप थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे मैंने लिखा है पैकेजेस के बारे में ना, पैकेजेस रीड एक्सेल। ये एक्चुअली आर, अगर हम इसको बायो की ज़ुबान में कहें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आर की ज़ुबान में कहें तो ये पैकेज है। अभी मैं आपको क्लियर करूँगा पैकेज क्या होते हैं। एट द एंड जब ये हमारी स्टोरी ख़त्म होगी ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि पैकेजेस क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर आप इस फॉर्म को गौर से पढ़ें तो लिखा हुआ है इंस्टॉल फ्रॉम। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना एचओडी साहब को कि हमें ये केमिकल चाहिए, तो वो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो स्टोर से मंगवा सकते हैं, अगर डिपार्टमेंट के स्टोर में पड़ा हुआ है। अगर वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ तो फिर मार्केट से मंगवाते हैं। तो जो आर रेपोजिटरी है, ये आर क्रेन, देखें ये मैंने आपको आर इंस्टॉल करवाया था ना, ये आर की वेबसाइट है और आर की तमाम चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। आर की मार्केट है, आर का बाज़ार है, आर की दुकान है, आर का स्टोर है, जहाँ से तमाम चीज़ें हमें आर की मिल जाती हैं। अब हम एचओडी साहब को कह रहे हैं कि ये आपने मंगवाना कहाँ से है, आर रेपोजिटरी क्रेन से, और मंगवाना क्या है, रीड एक्सेल, और उसको रखना कहाँ पे, ये जो ये एड्रेस हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, जहाँ पे आपका आर स्टूडियो इंस्टॉल है, वो लोकेशन इसकी ऑलरेडी सेलेक्ट हुई हुई है, यानी आपकी लैब जो है बायोलॉजी की वो सिलेक्ट हुई हुई है। यानी लैब से मुराद यहाँ पे हमारा जो सी फोल्डर है, जहाँ पे आपने आर स्टूडियो को इंस्टॉल किया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट हुई है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये मुश्किल आपके लिए पैदा करेगा। आपने जस्ट इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। इस पर क्लिक करें, इंस्टॉल के बटन पे। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको अगेन यस कर देता हूँ ताकि इसको दोबारा इंस्टॉल कर दें। आप तमाम पार्टिसिपेंट इसको इंस्टॉल करें। तो मेरे पास ये सक्सेसफुली अनपैक्ड हो चुके हैं। हाँ, जिन पार्टिसिपेंट के पास ये शो नहीं कर रहा, वो जस्ट यहाँ पे लिखें इंस्टॉल पे आएँ, यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल, रीड एक्सेल को सिलेक्ट करें, और अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है, जस्ट आप रीड एक्सेल टाइप कर दें। और यहाँ पे देख लीजिएगा कि एक्चुअली आर जो है ना, ये केस सेंसिटिव है, यानी इसमें लेटर जो है ना, स्मॉल कैपिटल लेटर का भी ध्यान आपने रखना है। अच्छा, ये मुदस्सिर मुश्ताक साहब के पास एक एरर आया है। सर, आप मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास विंडो कौन सी है, विंडो 8 तो नहीं है आपके पास? सर, आपके पास विंडो 8 तो नहीं है मुदस्सिर साहब? विंडो 10 है, विंडो 10 में होना चाहिए ये। चले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं एरर चेक करता हूँ आपका। मैं जस्ट ये छोटा सा टास्क कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, अब इनके पास रीड एक्सेल की गाड़ी आ गई है। अब आपने क्या करना, देखें जब गाड़ी आ जाए ना आपके पास, तो आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है, गाड़ी को टर्न ऑन करना है ना, फिर ही आप गाड़ी को चला सकेंगे। सेम इसी तरह आर में भी जब आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो उस पर काम करने से पहले आपने उस पैकेज को ऑन करना है।
यहाँ पे टाइप करें आप लाइब्रेरी। ये देखें, ये भी आर का एक वर्ड है। और यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, अभी तक आपने वोकैबुलरी का एक वर्ड सीखा है, हैशटैग। इसका मतलब होता है हेडिंग। और दूसरा वर्ड है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है एक्टिवेट। एक्टिवेट या टर्न ऑन। अच्छा, अब इस इंस्ट्रूमेंट पे, इस मशीन पे, रीड एक्सेल की जो गाड़ी है, इसके ऊपर काम करने के लिए ना हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए जो कोड हम लिखते हैं यहाँ पे, ये कोडिंग हम कर रहे हैं। पहली कोडिंग लाइब्रेरी रीड एक्सेल। इसको रन, इसके ऊपर क्लिक करें, आप इसको सिलेक्ट कर लें। इस तरह सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या जस्ट इसके एंड के ऊपर आप कर्सर रख के क्लिक करें और इसको रन कर लें। ये ऊपर रन का बटन है, इस पर क्लिक करें। आपके पास जो है ना लाइब्रेरी रन हो जाएगी। ये यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट ओके करें, डन करें लाइब्रेरी को, और फिर आके जहाँ पे चेक करें रीड एक्सेल आपको शो हो रहा है और उसके ऊपर टिक मार्क आ चुकी हुई है। ये देखें, रीड एक्सेल के ऊपर टिक मार्क आई हुई है। यहाँ तक जी आपके पास डन हो चुका है। अब आप लोगों ने आना है, यानी मोहम्मद आदिल साहब ने स्क्रीन नंबर 3 पे यहाँ पे क्लिक करें, इंपोर्ट डाटा सेट। ये देखें, ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर है इंपोर्ट डाटा सेट। इसके ऊपर क्लिक करें, फ्रॉम एक्सेल। और एक्सेल से आ जाएं, यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा होगा ब्राउज का, इसके ऊपर क्लिक करें। ये आपको फ़ाइल की लोकेशन पे ले जाएगा। आपके पास कोई भी फ़ाइल पड़ी हुई है एक्सेल की, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करें, आपकी फ़ाइल इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आपको कह रहा है जी इंस्टॉल RCCP पैकेज फर्स्ट, तो आप इंस्टॉल कर लें। सेम प्रोसेस, इंस्टॉल RCPP पे जाएं और इसको इंस्टॉल कर लें। मैं अगेन स्टेप रिपीट कर देता हूँ। जिनके पास लाइब्रेरी डन हो चुकी है वो स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ, ग्लोबल इन्वायरमेंट पे। यहाँ पे क्लिक करें इंपोर्ट डाटा सेट, इंपोर्ट डाटा सेट फ्रॉम एक्सेल।
एक्सेल पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने ब्राउज़ का बटन दबाना और फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है उसको सेलेक्ट करें। एक्सेल की फ़ाइल को सेलेक्ट करें और इंपोर्ट का बटन दबा दें। चलें ठीक है, अभी मैं आप लोगों की स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ 1 बाय 1 करके, जिनके पास एरर आ रहा है। तो ये भी डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब हैं। काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके सर, सॉरी। डॉक्टर लियाकत शाह साहब हैं, इनके पास डिड नॉट इंस्टॉल, इनके पास इंस्टॉल नहीं है। ओके अच्छा, ये मे भी इंटरनेट की वजह से हो, आप इसको बार बार ट्राई करें तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। चलें ठीक है। अच्छा, एक स्टोरी तो हमारी कंप्लीट होगी कि हमने ना फाइकस की फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट कर ली। अब अगेन दूसरी स्टोरी थी जो तो क्या थी कि आपने ना सॉरी, एक्चुअली मेरी आज ना इन्फेक्शन हुआ हुआ गले में, उसके वजह से बार बार जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग भी। अच्छा, ये फुरकान साहब का मैसेज है जी, फाइकल की फ़ाइल कहाँ से आएगी? सर ये मैं आपको शेयर करूँगा, अभी जस्ट आप देखें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जस्ट वो चीज़ें सीखने की कोशिश करें। अच्छा, सेकंड असाइनमेंट थी इनकी जी, इनके पास एक बीकर है, उसकी इन्होंने पीएच मालूम करनी है। सेम उन्होंने वही प्रोसेस दोहराया, लैब में गए, सर्च किया, पीएच मीटर उनको नहीं मिला, वो सुपरवाइज़र के पास आए। सुपरवाइज़र ने कहा जी आप एप्लीकेशन लिखें, इन्होंने एप्लीकेशन लिखी और एचओडी साहब ने उनको पीएच मीटर अरेंज करके दे दिया। अब उस पीएच मीटर पे काम करने के लिए इनको पीएच मीटर टर्न ऑन करना पड़ेगा। इसी तरह जिस तरह हमारी बायोलॉजी की लैब के अंदर, लैब में बेशुमार इंस्ट्रूमेंट होते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सुपरवाइज़र कहते हैं पीएच फाइंड करके हैं, तो आपने पीएच मीटर यूज़ करना है। अगर वो आपसे कहते हैं टेम्परेचर फाइंड करके हैं, आपने थर्मामीटर यूज़ करना है। अगर वो आपसे कहते हैं कि आपने आयरन या जिंक की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करना है। मॉलिक्यूलर काम है, डीएनए रेप्लिकेशन पे है, तो पीसीआर आपने काम करना है, पीसीआर को यूज़ करना है। तो हर एनालिसिस के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, हर एनालिसिस के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर वो इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में नहीं तो उनको हमने अरेंज करना है। सेम इसी तरह हमारी आर स्टूडियो की लैब के अंदर हर काम करने के लिए हमें एक पैकेज चाहिए। बायो की लैब में हम उसको इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, आर की लैब में हम उसको पैकेज कह रहे हैं।
यानी आसान अल्फाज में आर के ऊपर हर काम करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पैकेज। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक्सेल की फ़ाइल को आर के ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए हमें जो पैकेज चाहिए उसका नाम है रीड एक्सेल। हमने इसके ऊपर ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए पैकेज का नाम है ggplot2। हमने कार डायग्राम बनानी है, उसके लिए पैकेज का नाम है सर्कलाइज। हमने जो है वो डेंडोग्राम बनाना है, तो उसके लिए पैकेज का नाम है डेंड एक्सटेंड है या ऐप है। इसके अलावा एच क्लस्ट है। यानी डिफरेंट किस्म के जो है ना मशीनरी आर के अंदर अवेलेबल है। तो जैसे बायो की लैब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हैं एनालिसिस के लिए, आर में सेम एनालिसिस के लिए हर एनालिसिस के लिए डिफरेंट पैकेज है। आपने प्लॉट बनाना है उसके लिए डिफरेंट पैकेज यूज़ होगा, आपने डेंडोग्राम बनाना है उसके लिए डिफरेंट पैकेज यूज़ होगा, आपने अनोवा निकालना है उसके लिए डिफरेंट पैकेज यूज़ होगा। यानी हर एनालिसिस के लिए एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है और आर की ज़ुबान में उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेजेस। आई होप कि आपको पैकेजेस का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि पैकेजेस क्या हैं। अब ये देखें, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक लिस्ट है पैकेजेस की यहाँ पे पड़ी हुई आर में ना। ये देखें, ये पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट ऑलरेडी आर के पैकेजेस में बाय डिफ़ॉल्ट होती है। जिस तरह अगर हम लैपटॉप में विंडो करवाएं या न्यू मोबाइल लेके आए ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोबाइल के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं, जैसे मैसेज डायलर, कैलेंडर और बेसिक चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं, वो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम उसकी क्वालिटी को बेहतर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद आदिल साहब के सुपरवाइज़र अगर इनसे कह रहे हैं कि सर आपके कोलीग आज नहीं आए, उनको मैसेज करें, तो उनके पास दो ऑप्शन है, बल्कि ज़्यादा ऑप्शन है आजकल। ये सिम से मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मोबाइल में होता है। लेकिन अगर वो इनसे कहें कि इनको वीडियो मैसेज भेजें या इनको जो है वो पिक्चर की फॉर्म में मैसेज भेजें या वॉइस मैसेज भेजें, तो वो उनके लिए मुश्किल होगा सिम से मैसेज करना। तो उनको कोई पैकेज, अच्छा सॉफ्टवेयर, अच्छी ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। सेम इसी तरह आप बेसिक से बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उन पैकेजेस को एडवांस लेवल पे काम करने के लिए आपके पास बेटर इंस्ट्रूमेंट, बेटर पैकेज होने चाहिए। होप कि आज की क्लास आपको क्लियर होगी। एक्चुअली मैं आज गले की इन्फेक्शन की वजह से आपको बहुत सारी बातें जो है ना वो क्लियर नहीं कर सका। होप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नई होंगी और आप उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप ओपन है, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप कोशिश करें, क्योंकि आपकी क्लासेस जो है ना मंडे टू थर्सडे हैं, यानी सोमवार से जुमेरात तक वीक में 4 क्लासेस आपकी होंगी। तो अभी आपके पास जो है वो 3 से 4 दिन हैं, तो इस दौरान इन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करें, फ़ाइल को इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको सोमवार तक जो है ना ये चीज़ें भूलें ना। अभी जस्ट एक एरर आ रहा है मुदस्सिर मुश्ताक साहब का, मैं इसको रिज़ॉल्व कर लूँ और बाकी पार्टिसिपेंट अगर क्लास को जो है वो स्किप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग चाइना से हैं और उनके यहाँ वहाँ टाइम आई थिंक रात के 1-2 हो रहे होंगे, तो उनके लिए मुश्किल होगा कंटिन्यू करना। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। वो 12 हो गए आपके, ठीक है सर। अगर आप स्क्रीन स्किप करना चाह रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं क्लास। मैं जस्ट अब उनको जो है वो
स्क्रीन शेयर करके इनका इशू रिज़ॉल्व कर। जी मुदस्सिर साहब, रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा सर। ये तकरीबन जितनी क्लासेस आपकी होंगी तमाम क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड होंगी। सर इसको थोड़ा सा ना स्क्रीन को लेफ़्ट कीजिएगा, इसको कान से पकड़ के थोड़ा सा इसको मूव करें राइट साइड पे, ताकि मुझे तमाम लाइन शो हो नीचे। बिल्कुल ठीक है। मैं आपका माइक भी ओपन कर देता हूँ। अच्छा, आपने आर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था? सर माइक ओपन कीजिएगा। मुदस्सिर साहब माइक ओपन कीजिएगा अगर इजीली कर सकते हैं तो। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये बताइएगा कि आपने आर स्टूडियो पहले से इंस्टॉल किया हुआ था या अभी इंस्टॉल किया? सर मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने आर जो है आर स्टूडियो ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था पहले? जी पहले से मेरे पास इंस्टॉल था। पहले से इंस्टॉल था, क्योंकि ये कब किया था आपने? क्योंकि लेटेस्ट वर्जन जो है ना ये अभी अक्टूबर में रिलीज़ हुआ है इसका। ये कुछ महीनों से है मतलब। नहीं नहीं, वो आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा सर, ये दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, हाँ मैं क्योंकि दोबारा मैं इंस्टॉल करके दोबारा ट्राई करूँ। हाँ ये दोबारा करें इंशाल्लाह हो जाएगा। इसको अनइंस्टॉल करें पहले नहीं ठीक है। और फिर इसको दोबारा इंस्टॉल करें। अच्छा अभी कर लूँ या बाद में कर लूँ? अभी कर लें, कर लें फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं एक और पार्टिसिपेंट हैं उनकी ठीक है। उनकी बात सुन, वो क्या कह रहे हैं। आप सर स्क्रीन क्लोज कर दें। सर स्क्रीन क्लोज कीजिएगा आप। जी रियाज हसन साहब, सर क्या इशू आ रहा है? ओके सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये भी जस्ट एक पार्टिसिपेंट ने स्क्रीन शेयर की है। ये डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब का मैसेज, सॉरी डॉक्टर बिस्मिल्लाह शाह साहब का मैसेज आया हुआ है। सर जस्ट मैं ये इनका इशू रिज़ॉल्व कर लूँ। जी सर क्या इशू है आपका? ये जिन्होंने भी स्क्रीन शेयर की हुई है। एक मिनट सर मैं माइक आपका ओपन कर दूँ।
सर माइक ओपन कीजिएगा अपना। जी सर, क्या फाइल नहीं हो रही शो ना, फाइल कौन सी नहीं शो हो रही? रीड एक्सेल वाले भाई वो नहीं इंस्टॉल हो रही। अच्छा, रीड एक्सेल, यहाँ पे सर्च में आए, स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे लिखे हैं रीड एक्सेल। इसका मतलब है आपके पास फाइल इंस्टॉल नहीं हुई। ठीक है, आप आ जाएं ऊपर स्क्रीन नंबर 3 पे। यहाँ पे इंपोर्ट डाटा सेट फ्रॉम एक्सेल। अब ये आपसे कह रहा है जी आपके पास पैकेज इंस्टॉल नहीं है। देखिए आपको कह रहा है ये फॉलोइंग पैकेज रीड एक्सेल और RCPP। आप इसको यस कर दें, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। ये कह रहा है जी आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है? जी कनेक्टेड। चलें, अच्छा इंस्टॉल के बटन पे है। अच्छा ये बताएं कि आपने आर स्टूडियो कल इंस्टॉल किया है या पहले का इंस्टॉल था? जी मैंने अभी किया सर आपके। ठीक है, चलें यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल और इसको रन करें। इंस्टॉल करें? जी इंस्टॉल करें। इसमें भी एरर आ रहा है, एरर इन इंस्टॉल पैकेज एक्सेल कुड नॉट फाइंड। यस, ये कह रहा है जी हाँ यस करें इसको। ओके, अब आपके पास ये इंस्टॉल हो गया है, अब ये वर्क कर रहा है। तो इस तरह का अगर आप लोगों के पास भी इशू आ रहा है तो आप जस्ट एक दफ़ा अपने मोबाइल को सॉरी लैपटॉप को रिस्टार्ट कर लें, या जस्ट आर स्टूडियो को भी एक दफ़ा आप रिस्टार्ट कर लें ना, तो आपके पास ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। ये जस्ट इंटरनेट का इशू है और कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। अब आप कोई भी एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करके चेक कर लें। ओके, अच्छा एक और पार्टिसिपेंट है, इनके पास आ रहा है ये डेल 6230। सर आपका क्या इशू आ रहा है? बल्कि इनसे पहले एक सर की रिक्वेस्ट थी, डॉक्टर बिस्मिल्लाह शाह साहब। सर अवेलेबल हैं आप? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी जी सर हो रही है स्क्रीन शेयर? जी सर हो रही है। इसको एक तो फुल कीजिएगा, बहुत छोटी सी शो हो रही है। हाँ जी 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 सर हो रही है आपको? जी सर। अच्छा सर क्या इशू आ रहा है आपके पास? इशू सर मैंने जस्ट आपसे ये पूछना था, एक मिनट। ये तो एक तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको यहाँ पे। जी ये मैंने आर जो है कुछ ही मतलब 3-4 दिन पहले इंस्टॉल किया था। तो ये मेरे पास चाइनीज़ लैपटॉप है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये यहाँ पे सब कुछ चाइनीज़ में जो आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जी जी, इसका कोई इशू तो नहीं होगा? ये इसका कोई इशू नहीं, अगर आपको समझ आ रही है तो फिर कोई इशू नहीं है। बाकी जो भी मैंने ये रेड एक्सेल वगैरह जो मैंने इंस्टॉल किया सब तो चाइनीज इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने ये एक और एक्सेल शीट जो वहाँ से की है तो उसके बाद फिर ये आया बीच में, इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती ना, जो ये आती है कोडिंग वगैरह? नहीं, इसकी ये यहाँ चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत हमें नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर आपकी लैपटॉप की सेटिंग है ना, वहाँ से देखें जी बाय जी डिफ़ॉल्ट क्या है, वहाँ से इंग्लिश कर लें इसको। वहाँ से तो की हुई है, देखें सारा बाकी जितना भी है आगे पीछे देखें पूरा आर स्टूडियो सब इंग्लिश में आ रहा है, ठीक लेकिन है। यहाँ पे ये चीज़ें ये सिस्टम के अंदर ही हैं, शायद ये चेंज नहीं हो पाएंगी। नहीं, आई थिंक ये हो जाती हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट मेरे पास थे एक पार्टिसिपेंट, उनके पास भी इशू आ रहा था, जी जी तो उन्होंने पहले मुझे बताया और फिर खुद ही उन्होंने इसको रिज़ॉल्व कर लिया कहीं से ना, लैपटॉप की सेटिंग से। तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ, या मैं उनसे पूछ के मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने लैपटॉप की सेटिंग कहाँ से ओपन की थी इसकी। जी जी ठीक है। बाकी हाँ मैंने यहाँ चाइनीज से भी सबसे वो बाकी लैपटॉप की सेटिंग मैंने चेंज कर ली, सारी चीज़ें इंग्लिश में आ रही है, लेकिन ये आर की जो है
कहीं मुझे ये आर को तो दोबारा, ये आर स्टूडियो को दोबारा तो नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसको नहीं, वहाँ पे तो नहीं आपने चाइनी कहीं सेलेक्ट की लैंग्वेज, इंग्लिश ही थी ना? ये तो मुझे इंग्लिश ही थी, यस यस याद है। हाँ ठीक हो गया। नहीं फिर वहाँ पे नहीं इशू, ये जस्ट आपके ना लैपटॉप में ही होगा, या जस्ट मैं सेटिंग में चेक कर लेता हूँ उसके में भी कोई ऑप्शन हो तो मैं फिर आपको बताता हूँ। जी जी, कि बाकी चीज़ें जो भी मैंने वो किया था, ये कुछ बीच में रेड एक्सेल का तो इंग्लिश में आ गया, ठीक लेकिन है उसके बाद जो फाइल इंपोर्ट की तो इस तरह फिर ये बीच में फिर कुछ चाइनीज़ आ गई, फिर अपनी सारी फाइल आ गई सारी। ठीक है। तो इसको आप रिस्टार्ट करके देखें, मे भी इशू आपका रिजॉल्व हो जाए, अदरवाइज़ फिर मैं ना इसकी सेटिंग देखता हूँ। तो आप इसमें से सेटिंग ना छेड़िएगा अभी कोई ना, क्योंकि इसकी वो सेटिंग जी जी ठीक हिल गई तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको सेट करना। ठीक। मैं सेटिंग चेक करके इसकी आपको फिर मैं मैसेज कर देता हूँ, मुझे बल्कि आप व्हाट्सएप पे ना मैसेज कर दीजिएगा ये एरर, फिर मैं आपको जी जी ठीक। सॉल्व करता हूँ। ओके सर, ओके बहुत जी, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे जी सर स्क्रीन वालेकुम शेयर, सर। वालेकुम सलाम सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हाँ जी सर, मैं शेयर करता हूँ। हाँ शेयर हो जाए तो फिर जी सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा, आपके जस्ट जूम मुझे शो हो रहे हैं। एक मिनट सर। असल में सर मेरे पास जो इश्यू आया ना, जी जी वो जो आया है कि रीड एक्सेल भी है, ठीक है, वो इंस्टॉल हो गया है। तो ठीक है। अब मैं उस फाइल को, एक्सेल किसी फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहा था जी जी, हाँ स्क्रीन आप डेस्कटॉप शेयर, से, तो वो जो है ना इंपोर्ट करना, इंपोर्ट नहीं हो रही थी वो, होगी, पता नहीं क्या अब मसला होगी है। है इम्पोर्ट के नहीं हुई अभी? नहीं हुई, नहीं प्रॉब्लम सर है। आर 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 ओपन करें ना, आपकी जूम ये की स्क्रीन शो हो रही है मेरे ये आ पास। गया, ये देखिएगा सर। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे ओपन, ना सर फाइल इम्पोर्ट हुई हुई है आपके पास? फाइल ही इंपोर्ट नहीं हो रही है। देखिए ये रीड एक्सेल है ना यहाँ पे, जी जी, ये दो तो फाइल्स मैं सर, यहाँ दो पे फाइल्स इंपोर्ट हुई हैं ना आपके पास, ये देखें ना, मेरी बात सुने सर पहले। वो, हाँ हाँ जी सर, ये हुई पड़ी है, ये पहले से हुई हुई थी, रीड एक्सेल से पहले हुई हुई है, ये अच्छा पहले मैंने कर ली थी। ठीक है। अब मैं इंपोर्ट डाटा सेट पे गया, एक्सेल, यहाँ एक्सेल पे गया, और यहाँ से मैं ब्राउज करके लाना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं, डाटा फॉर आर, ये एक्सेल की शीट है, और ये ठीक है। ओपन, ये देखिए एक मिनट, एक मिनट there is रुकिए, no package। जी एक मिनट रुकिएगा। जी जी सर। ठीक है, आपको एक पैकेज चाहिए, इसको ओके करें, जी सर, ओके कर दिया, इसको कैंसिल करें। कैंसिल हो गया। जी, आप वापस आएँ आर पे, हाँ यहाँ आप इंस्टॉल के बटन पे आएँ, जी इंस्टॉल के बटन पे आ गया, यहाँ पे लिखें आर लैंग, LANG, जी LANG, जी हो गया, ये इंस्टॉल कर दूँ। ये सिलेक्ट करें, ये नीचे आया हुआ ऑप्शन आपके पास, जहाँ पे आपने इंस्टॉल टाइप कर, किया, जहाँ हाँ आपने टाइप किया ना, ये जी इसको जी सिलेक्ट करें, हो गया, ओके जी करें, जी जी कर दिया, इंस्टॉल ओके कर करें। दिया था। अब स्टार्ट हुआ। जी, अच्छा अब आप इसको सक्सेसफुली, आपके पास जो है ना वो अनपैक हो चुके हैं। अब हाँ, अब ट्राई करें। अच्छा, अब आर लैंग इधर होगा ना, रीड एक्सेल वाली जगह पे, हाँ पैकेज में। इसको सर्च करें, आर लैंग को सर्च करें पहले, और ये देखें, इसको एक्टिवेट कर लें, लाइब्रेरी कर लें पहले, यहाँ पे टिक करके भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, लाइब्रेरी के भी कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, ये वो बॉक्स बॉक्स था साथ उसके, हाँ जी, उसके साथ बॉक्स, वापस आएँ, वो एरो ऊपर आए, जहाँ पे फाइल लिखा हुआ है ना, फाइल, इसके साथ एरो हैं दो, जी जी ये वापस आ गई जी, नहीं बल्कि एक्चुअली पैकेज पे क्लिक करें, पैकेजेस पे, कर दिया। हाँ अभी आर लैंग के साथ बॉक्स है ना, जी जी बॉक्स, इस पे क्लिक करें, बॉक्स में क्लिक करें, टिक कर लो, हाँ टिक करें, क्लिक करें, टिक हो जाएगी। हो गया जी।
ठीक है, अब ट्राई करें इंपोर्ट करने की। अब देखें प्रीव्यू आ गया आपके पास। जी आ चुका है ओके इंपोर्ट। हाँ अब ठीक हो गया जी, ठीक ओके हो गया। ओके थैंक यू सर, सो मच। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू है? ये डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब का एक मैसेज आया हुआ है। सर ये मेरा ही था, अच्छा अच्छे बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ये मैंने ठीक, पहले मोबाइल पे ले रहा था आपकी मीटिंग, अच्छा अच्छा ठीक हो तो गया। अब ये हाँ ये अच्छी है, आप मोबाइल से जो है ना वो क्लास अटेंड किया करें और यहाँ पे जो है ना आप लाइव, जी ये जी इस बहुत वजह से अच्छा है। हो गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।